हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के इस नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चार्जिंग सिस्टम की बात करेंगे। आप इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है। तो जैसे कि नॉर्मल हमारा जो आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन यानी डीजल और पेट्रोल से चलने वाला इंजन होता है, उसमें हम लोगों को पेट्रोल डलाने की ज़रूरत होती है, डीजल डलाने की ज़रूरत होती है और उसी डीजल या पेट्रोल से चलता है। फिर चलते चलते डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर से हम लोग फ्यूल भरवाते हैं। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर हम लोग चार्जिंग सिस्टम का यूज़ करके बैटरी को चार्ज करते हैं, यानी बैटरी को चार्जिंग के माध्यम से सफिशिएंट पावर प्रोवाइड किया जाता है। जब सफिशिएंट पावर मिल जाता है तो उसी पावर के द्वारा जो ट्रैक्शन मोटर लगा हुआ होता है वो रन करता है, और धीरे धीरे जब ट्रैक्शन मोटर एनर्जी को यूज़ करता है तो बैटरी का पावर डिक्रीज होता रहता है और फिर अगेन हम लोगों को चार्जिंग की ज़रूरत होती है, यानी फिर से हम लोग बाहर से सप्लाई देकर बैटरी के अंदर हम लोग पावर सप्लाई करते हैं। बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होता है और उसी एनर्जी का यूज़ हम लोग मोटर के अंदर यूज़ करके मोटर को चलाते हैं। यानी हमारा जो मोटर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, तो वो बैटरी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो धीरे धीरे घटती रहती है। तो हम लोग को बार बार यानी समय समय पर चार्जिंग की ज़रूरत होती है। तो जैसे नॉर्मल हम लोगों को व्हीकल्स के अंदर डीजल पेट्रोल वाले व्हीकल्स के अंदर डीजल पेट्रोल डलाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हम लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर चार्जिंग पोर्ट के माध्यम से चार्ज करने की ज़रूरत होती है। और इसके लिए डिफरेंट सिस्टम लगा होता है। हम लोगों के घर में जो सप्लाई होती है वो एसी सप्लाई होती है और जो बैटरी है वो डीसी सप्लाई उसको चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप फिगर के ही अंदर देखिए लगा हुआ क्या, चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, ऑनबोर्ड चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ऑनबोर्ड चार्जिंग पोर्ट के अंदर डिवाइस होता है जिसकी सहायता से जो आने वाला आपका सप्लाई है यानी एसी सप्लाई उसको डीसी में कन्वर्ट करके हम लोग बैटरी के अंदर सप्लाई करते हैं, जिसके द्वारा बैटरी चार्ज होता है। बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है और उसी एनर्जी का यूज़ करके हम लोग मोटर को रन करवाते हैं और हम लोग व्हीकल्स के माध्यम से मोशन को प्राप्त कर पाते हैं। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे नोट्स के माध्यम से कि हमारा चार्जिंग पोर्ट बुक के लैंग्वेज में उसको क्या कहेंगे, यानी नोट्स के अंदर उसको क्या लिखा गया, एग्जाम में आप कैसे लिखिएगा उसकी चर्चा करेंगे। चार्जिंग के लिए कितना तरह का सिस्टम है, लेवल 1 चार्जिंग क्या है, लेवल 2 चार्जिंग क्या है, लेवल 3 चार्जिंग क्या है, चार्जिंग क्यों करना पड़ता है ना, हमारे घर में कितना वोल्टेज रेटिंग है, ये सब की बात हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। आज का ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। बाकी सारा जो आपका पॉइंट था, टॉपिक था और जितना भी आपका यानी कि टॉपिक था वो सारा कवर हो चुका है। और यहाँ पर जितना इक्विपमेंट फिगर के अंदर दिख रहा है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर मोटर का क्या काम है, ऑक्सिलरी बैटरी का क्या काम है, मेन बैटरी का क्या काम है, कूलिंग सिस्टम, तो ये चर्चा हो चुका है। आज केवल हम लोग यहाँ पर जो चार्जिंग सिस्टम लगा हुआ है, चार्जिंग पोर्ट, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन जानेंगे नोट्स की मदद से। तो आइए अब हम लोग नोट्स को देखते हैं, नोट्स के अंदर क्या क्या पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, अपने फेस वाले को हम क्लोज कर देते हैं ताकि आपको जो है नोट्स अच्छे से दिखे। देखिए पहला जो हेडिंग लिखा गया है वो क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग क्या होता है, ये हम लोग क्यों इसका यूज करते हैं। लिखा गया यहाँ पर, जस्ट लाइक द सेल फ्यून, जो आप हाथ में मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल में बैटरी लगा हुआ है, मोबाइल भी को आपको चार्ज करना होता है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं दिन भर तो बैटरी डिस्चार्ज होता है, बैटरी की एनर्जी आप यूज़ करते हैं, फिर से बैटरी को चार्ज करते हैं आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई से। तो सेम जैसे सेलफोन आप चार्ज कर रहे हैं इसी तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर भी चार्जिंग की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक सेलफोन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नीड टू बी चार्ज इन ऑर्डर टू हैव इनफ पावर टू कंटिन्यू टू रन, यानी लगातार चलने के लिए आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आपको इनफ अमाउंट के अंदर चलने पावर की ज़रूरत होती है और उसके लिए आपको बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा समय समय पर। चार्जिंग इज़ द प्रोसेस
of using electrical vehicles charging equipment to deliver इलेक्ट्रिसिटी टू द कार बैटरी। क्या करेगा? चार्जिंग सिस्टम क्या है? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इक्विपमेंट टू डिलीवर इलेक्ट्रिसिटी टू द कार बैटरी। यानी कार बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने का जो प्रोसेस है, चार्जिंग प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग कहेंगे। आगे लिखा गया एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन टैप्स इनटू द इलेक्ट्रिकल ग्रिड टू चार्ज एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ये इलेक्ट्रिकल स्टेशन कहाँ से कनेक्ट होता है? ग्रिड से कनेक्ट होता है। और फिर हम लोग स्टेशन पर क्या लगाएंगे? अपने व्हीकल्स को लगाएंगे, जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलेगी, जिसकी वजह से आपका बैटरी जो है वो चार्ज होगा। आगे लिखा गया है द टेक्निकल टर्म फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन इज, यानी हम लोग इलेक्ट्रिकल जो स्टेशन बना हुआ है चार्जिंग के लिए उसको क्या कहेंगे? तो उसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सप्लाई इक्विपमेंट। यानी ऐसा स्टेशन जिससे हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, ऐसे स्टेशन को हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सप्लाई इक्विपमेंट EVSE कहते हैं। जैसे हम लोग पेट्रोल पंप बोलते हैं, पेट्रोल जहाँ भराते हैं, उसी बैटरी जहाँ चार्ज होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, उसको हम लोग EVSE कहेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सप्लाई इक्विपमेंट उसको कहा जाएगा। आगे लिखा गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स डिलीवर कैन चार्ज एट होम चार्जिंग स्टेशन, ए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और एट ए वर्क प्लेस चार्जिंग स्टेशन। यानी कहीं पर भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। आप आज के डेट में देखते हैं घर में जो आपका गली में आपके मोहल्ले में टोटो होता है, अलग अलग आपके मोहल्ले में अब बहुत जगह पर स्टेशन बन गया है, भाड़ा पर दे रहा है लोग, है ना, वहाँ पर चार्जिंग बहुत सारा प्लग लगा दिया, वहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। या कोई किसी के घर में सुविधा है तो अपने घर के बाहर अगर जगह है तो वहीं पर चार्ज कर ले रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह पर बैटरी को या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। तो वही बात लिखा गया है, चार्ज एट होम कर सकते हैं, ये चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन या वर्क प्लेस चार्जिंग स्टेशन, कहीं पर भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग रिफर टू चार्जिंग एट होम विथ लेवल 2 चार्जर। ये लेवल 2 चार्जर क्या है? तो आगे इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। वही बात लिखा गया, रीड मोर अबाउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग लेवल डाउन बिलो। नीचे में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सबके बारे में चर्चा किया। तो घर में हम लोग लेवल 2 चार्जिंग करते हैं। आगे लिखा गया है कमर्शियल इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग अप्लाइज टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स फ्लीट, मल्टी फैमिली यूनिट्स एंड वर्क प्लेस चार्जिंग स्टेशन। कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन कैन बी यूज बाय एम्प्लॉइज एंड कस्टमर। यानी आप वर्क प्लेस के लिए, घर के लिए भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग बना सकते हैं। कमर्शियल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कार्स है, तो उसके लिए भी चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं। या अपने कोई आपका कंपनी इंडस्ट्री है तो वहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉय के लिए या कस्टमर के लिए भी चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं। यानी अलग अलग टाइप का चार्जिंग स्टेशन बनाया जाता है। मेनी कमर्शियल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन आर ओपन टू पब्लिक एज वेल। यानी कमर्शियल है, यानी कोई आपका बड़ा मॉल है वो अपने लिए बनाया हुआ, तो पब्लिक को भी दे देगा कि हाँ भाई यह जगह हमारे पास है, आकर आप भी चार्ज कर सकते हैं, कुछ पैसा लेना होगा तो वो पैसा लेगा। आगे लिखा गया हाउ डज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग वर्क, यानी चार्जिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो लिखा गया एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जर पुल्स इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम ग्रिड एंड डिलीवर इट टू द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स थ्रू एक कनेक्टर और प्लग। ये क्या करेगा? जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का चार्जर प्लग है ना, इसके अंदर पिन लगा रहता है, व्हीकल्स है, इस व्हीकल्स के लिए बाहर में यहाँ पर प्लग रहेगा, है ना, चार्जिंग पोर्ट रहेगा। ये चार्जिंग पोर्ट को कहाँ से कनेक्ट करेंगे? बाहर में जो एक्सटर्नल प्लग है, इसी को ग्रिड बोला जा रहा है। आप घर से भी सप्लाई ले सकते हैं, ग्रिड से भी ले सकते हैं, अलग से कोई स्टेशन बना है उससे भी ले सकते हैं, तो कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्लग को आप लगाइएगा ग्रिड में, ये स्टेशन में, एंड डिलीवर इट द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स थ्रू द कनेक्टर और प्लग के द्वारा या कनेक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपके बैटरी तक पहुंच जाएगी और बैटरी आपका चार्ज होगा।
and electrical vehicles store that electricity in large battery pack to power its electric motor, है ना। ये जो करंट आप बाहर से प्लग के माध्यम से ले रहे हैं ये कहाँ जाएगा, तो बैटरी के व्हीकल्स के अंदर, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बैटरी है वहां पर जाएगा, यानी बैटरी पैक में। और यही बैटरी पैक के अंदर जो चार्जिंग का काम हो रहा है यानी पावर स्टोर हो रहा है, इसी पावर का यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर को रन कराने के लिए, चलाने के लिए। आगे लिखा गया टू चार्ज एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जर कनेक्टर इज प्लग इनटू इलेक्ट्रिकल कार इनलेट। ठीक है, कहाँ लगाइएगा, इनलेट में लगाइएगा। जैसे अभी आपको चार्जिंग पोर्ट दिखाया था तो वही यहाँ पर इनलेट बोला जा रहा है। बाहर से प्लग कनेक्ट कीजिएगा और चार्जिंग जो पॉइंट है कार के अंदर वहां पर इसको कनेक्ट कीजिएगा। टू रिचार्ज एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जर कनेक्टर इज प्लग इनटू इलेक्ट्रिकल कार इनलेट। इनलेट जो है ये आपका चार्जिंग पोर्ट है, वहां पर आप लगाइएगा कनेक्टर या प्लग को, जिसकी सहायता से वो बैटरी चार्ज होगा। इक्विवेलेंट टू ट्रेडिशनल गैस कार टैंक्स, यानी गैस आपका कार में टैंक होता था, जैसे आप बाहर से पाइप के माध्यम से गैस भरते हैं, या पेट्रोल है तो पेट्रोल भरिएगा, डीजल है तो डीजल भरिएगा, उसी तरह यहाँ पर चार्जिंग जो इनलेट पोर्ट है वहाँ पर बाहर से आप सप्लाई कनेक्ट करके अंदर में चार्जिंग प्रोवाइड कीजिएगा। वाया चार्जिंग केबल, किसके द्वारा सप्लाई आप कीजिएगा, चार्ज कीजिएगा, तो केबल के माध्यम से बैटरी को चार्ज कीजिएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरी कैन ओनली एक्सेप्ट द डीसी करंट, ये तो आपको पहले से मालूम है कि बैटरी हमेशा डीसी सप्लाई से चार्ज होगा और डीसी सप्लाई आउटपुट में देगा। अब आगे लिखा गया है व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग। लेवल कितने का, चार्जिंग के लिए कितने तरह का लेवल होता है, तो 3 तरह का लेवल हम लोग यूज करते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। क्या अंतर है, किसको कहा जा रहा है, आगे समझ में आ जाएगा। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, मोस्टली नोन एज द डीसी फास्ट चार्जिंग और रैपिड चार्जिंग, है ना। लेवल जो 3 है इसको हम लोग कैसे, मोस्टली इसको कैसे जाना जाएगा, डीसी फास्ट चार्जिंग और रैपिड चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में आगे लिखा गया क्या, लेवल 1। अब समझिए लेवल 1 क्या है, तो चार्जिंग कैन बी डन थ्रू ए स्टैंडर्ड 120 वोल्ट वाल प्लग, दीवार में प्लग लगा हुआ है उससे आप सप्लाई ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 120 वोल्ट। तो यदि 120 वोल्ट आप चार्ज कर रहे हैं 120 वोल्ट सप्लाई से, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लेवल 1 चार्जिंग बोलेंगे। कहाँ यूज होता है ये, तो विच कैन बी फाउंड थ्रू आउट द यूएस होम्स एंड गैरेज, यूएस के अंदर होम्स और गैरेज में ये 120 वोल्ट के माध्यम से बैटरी चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को सप्लाई दी जाती है, तो इसको हम लोग लेवल 1 चार्जिंग कहेंगे। और ये आपका बहुत स्लो होता है, चार्जिंग इज एक्सट्रीमली स्लो एंड इज टिपिकली रिजर्व फॉर होम चार्जिंग ड्यूरिंग ओवरनाइट आवर्स, रात भर घर में लगा के छोड़ दीजिए, तो ये स्लो प्रोसेस होता है। डोमेस्टिक के लिए इसका यूज़ किया जाता है, घरेलू उपकरण को यानी छोटा मोटा गाड़ी को चार्ज करने के लिए यूएस में इसका यूज़ होता है। इट कैन मोर देन 24 आवर टू फुल्ली चार्ज एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरी थ्रू लेवल 1 चार्जिंग, बैटरी को पूरी तरह से चार्ज होने के लिए आपको रात भर चार्ज में लगा के छोड़ना पड़ता है, स्लो चार्जिंग होता है इसमें। लेवल 2 चार्जिंग क्या है, इससे पहले वाले से बेटर होगा। ये लेवल 2 चार्जर है 240 वोल्ट, यानी 240 वोल्ट से यदि बैटरी को चार्ज करेंगे तो इसी को लेवल 2 चार्जर कहेंगे। एंड आर यूजुअली फाउंड इन होम एंड पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, यही ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे इंडिया में, हमारे बिहार में, घर में सब जगह पर यही 230-240 वोल्ट से आपका जो ई रिक्शा निकला हुआ है टोटो उसको चार्ज किया जाता है, और बाकी अगर इलेक्ट्रिकल कार से उसको भी इतना ही वोल्टेज से चार्ज किया जाएगा। लेवल 2 चार्जर इज मच फास्टर देन द लेवल 1 चार्जर अप टू 15 टाइम फास्टर, 15 गुना आपका ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करेगा लेवल 2 एज कम्पेयर टू लेवल 1। लेवल 2 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन नीड ए डेडिकेटेड 208 से 240 वोल्ट आउटलेट, कितना आउटलेट में मिलना चाहिए हमको, 208 से 240 वोल्ट मिलना चाहिए। फॉर एन इलेक्ट्रिकल क्लॉथ ड्रायर, है ना, इलेक्ट्रिकल क्लॉथ ड्रायर इसमें इक्विपमेंट लगा होता है, उसके माध्यम से आपको आउटपुट में 208 से 240 वोल्ट चाहिए। मोस्ट होम डोंट हैव एक्स्ट्रा आउटलेट ऑफ दिस काइंड इन गैरेज और ड्राइव वे एंड नीड डेडिकेटेड सर्किट इंस्टॉल बाई
एन इलेक्ट्रीशियन, अलग से ये जो प्लग है, ये चार्जर है, लगा हुआ नहीं होता हमारे लिए बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए, तो अलग से हम लोग प्लग इंस्टॉल कराते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए 240 या 200 आपका 30 वोल्ट प्राप्त करने के लिए, वही बात लिखा गया। डीसी फास्ट चार्जर और रैपिड चार्जर, डीसी फास्ट चार्जर और रैपिड चार्जर यूज 480 वोल्ट एंड आर द फास्टेस्ट वे ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल कार्स। ठीक है, ये तीसरा आपका लिखा गया है, लेवल 3 में आता है ये, कि आपका जो डीसी फास्ट चार्जर है रैपिड चार्ज होगा कब, जब हम 480 वोल्ट यूज करेंगे और कौन सा डीसी वोल्टेज यूज करेंगे तब। आर फास्टेस्ट वे टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रिकल कार्स, और ये आपका लेवल 3 चार्जिंग है, जब 480 वोल्ट हम डीसी वोल्टेज यूज करेंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए तब। लिखा गया लेवल 1 एंड लेवल 2 चार्जर डिलीवर अल्टरनेटिंग करंट टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स विच कन्वर्ट टू डीसी करेंट बाय द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरी, है ना, बैटरी के द्वारा, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं बैटरी की जगह, बैटरी को तो चार्ज किया जाएगा, रेक्टिफायर लिख लीजिए, रेक्टिफायर के द्वारा हम क्या करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को देंगे, जिससे बैटरी आपका चार्ज होगा। लेवल 1 और लेवल 2 में एसी सप्लाई दिया जाता है, जबकि एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी कैन ओनली एक्सेप्ट द डीसी पावर, इसको डीसी चाहिए इसीलिए हमको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। आगे लिखा गया ऑन द अदर हैंड डीसी रैपिड चार्जिंग स्टेशन, यानी लेवल 3 का जो चार्जिंग स्टेशन है डीसी रैपिड चार्जिंग स्टेशन डिलीवर डीसी डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड द इलेक्ट्रिकल करंट डज नॉट नीड टू बी कन्वर्टेड। जो लेवल 3 का चार्जिंग उसमें केवल हम लोग डीसी ही यूज़ कर रहे हैं 480 वोल्ट, तो हमको इसमें किसी प्रकार के कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है। लेवल 3 का जो अलग से स्पेशली बनाया जाता है किसके लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। लेवल 1 एंड लेवल 2 चार्जर रिचार्ज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मच स्लोअर ड्यू टू एसी टू डीसी कन्वर्जन प्रोसेस, टाइम लगता है कन्वर्जन में, फास्टिंग आपका चार्जिंग स्लो होगा, जबकि आपका तीसरा आपको जो है वो बहुत फास्ट करेगा। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल 3 चार्जिंग और डीसी फास्ट चार्जिंग। अब डीसी जो फास्ट चार्जिंग है यानी लेवल 3 चार्जिंग, उसका भी 3 प्रकार है, एक को कहा जाता है कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम और दूसरे को चैडेमो, यानी चार्ज डिमूव, यानी चार्ज होगा मूवमेंट के दौरान, चार्ज डीसी मूव, है ना, चार्ज होगा डीसी आपका सप्लाई से और जिसकी वजह से वो फास्टली आपका मूव होगा। ठीक है, और तीसरा होता है टेस्ला सुपर चार्ज, 3 तरह का लेवल 3 चार्जर में होता है। CCS अलाउ AC टू DC चार्जिंग थ्रू द सेम पोर्ट कार विद द चैडेमो चैडिसिमो हैव सेपरेट पोर्ट फॉर AC चार्जिंग, है ना, इसमें अगर AC से देंगे तो अलग से इसमें व्यवस्था होगा कन्वर्जन के लिए। नॉट ऑल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कैन चार्ज थ्रू ए DC फास्ट चार्जर, सबको जरूरी नहीं है कि उसी से चार्ज कीजिए। DC फास्ट चार्जर आर ओनली यूज इन कमर्शियल एप्लीकेशन, कहाँ पर यूज होता है, कमर्शियल के लिए, बाकी घर में अगर चार्ज कर रहे हैं आप तो किससे, AC से ही उसको हम लोग DC में कन्वर्ट करके चार्ज करते हैं। एंड कैन नॉट बी इंस्टॉल इन द होम फॉर सेवरल रीजंस, होम डू नॉट हैव द डायरेक्ट होम don't have the electrical capacity for DC रैपिड चार्जर्स, है ना, अपने पास इतना व्यवस्था नहीं होता है कि हम लोग DC रैपिड चार्जिंग यूज़ कर सकें, उसका पर्याप्त व्यवस्था नहीं होता है। चार्ज फॉर द ओवरनाइट होम चार्जिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ड्राइव डोंट नीड दैट क्विक ऑफ चार्ज फॉर ओवरनाइट होम चार्जिंग and DC fast charging installation is much more expensive than the level 2 due to the electrical इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट नेसेसरी, उसमें कुछ हम लोग व्यवस्था करते हैं 200-480 वोल्ट के लिए, तो वो आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसीलिए घरेलू हम लोग उपकरण के लिए उसका यूज़ नहीं करते हैं। On other hand, when the comes to the commercial application,
डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन में भी द आइडियल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग सॉल्यूशन फॉर बिजनेस। अगर बड़े पर्पस पे आप चार्जिंग करना है, बहुत सारा कार यानी आप पूरा बिजनेस ही कर रहे हैं उसका, तो वहाँ पर आप फास्ट चार्जिंग सिस्टम यानी डीसी चार्जिंग 480 वोल्ट का यूज़ कीजिएगा। घरेलू में थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए घरेलू पर्पस के लिए इसका यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल डीसी रैपिड चार्ज आर परफेक्ट फॉर फ्लीट चार्जिंग एंड फॉर हाईवे पब्लिक चार्जिंग। हाईवे पर अगर आपका स्टेशन बैटरी डाउन हो गया तो आप क्या चाहिएगा, तुरंत चाहिएगा, जितना जल्दी हो सके चार्ज हो, तो वहाँ पर जो स्टेशन बनेगा यही रैपिड चार्जिंग स्टेशन बनेगा। पैसा भले ही ज़्यादा लगे लेकिन हमारा काम जल्दी हो जाएगा और पब्लिक को सुविधा ज़्यादा होगा, इसीलिए हम लोग फास्ट चार्जिंग का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको चार्जिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब ये जो आपका यूनिट था, यूनिट 1, ये समाप्त हुआ। बहुत अच्छे से ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल में आपको नोट्स समझाया गया है, बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट ये सब भी बताया गया है, क्वेश्चन भी इसके अंदर कवर हो गया है, आपको 3D इमेज भी दिखाया गया। तो बहुत अच्छे से ये आपका टॉपिक, आप पहला यूनिट कंप्लीट हुआ है। आगे भी कोशिश करेंगे जल्दी आपको सारा चैप्टर कंप्लीट करने का। तो पहला यूनिट आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके। यदि कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। ये हमारा नंबर है 7488349472, ठीक है, 7488349472। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ज़रूर बताइए अगर समझ में आया है तो भी, अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी। जितना आप कनेक्ट कीजिएगा टीचर से उतना अच्छा आपका सब्जेक्ट पे पकड़ बनेगा। कोई दिक्कत होता है तो ये सब्जेक्ट चूँकि नया है, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, तो उसमें थोड़ी सी कोशिश और करेंगे हम कि आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करें। कहीं से और अगर कोई पॉइंट मिलता है तो उसको भी बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।